नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण। अभी हमारी मौजूदगी अपने घर पर है, लेकिन मैं आपको अभी लाइव अपडेट बता रहा हूं किस तरीके से बड़हिया रेलवे स्टेशन पर बड़हिया रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, जो कि बड़हिया रेल संघर्ष समिति के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा था। आंदोलन बहुत मुखर रूप ले चुका है। शांति तरीके से बड़हिया रेलवे स्टेशन के ट्रैक को जाम कर दिया गया। मैं आपको बताते चलूं कि चिर प्रतीक्षित मांग जो रेलवे की तरफ से रखी गई थी बड़हिया रेल संघर्ष समिति की ओर से, जी हां, बड़हिया रेलवे जुड़ते जाएं लाइव के माध्यम से। मैं आपको बता रहा हूं पूरे ट्रैक को जाम कर दिया गया है और कोई भी ट्रेन को ना अप और डाउन, यानी या पटना से अगर आप भागलपुर जाना चाहते हैं या धनबाद के एरिया मतलब जो क्यूल तक कोई भी ट्रेन नहीं आएगी बड़हिया रेलवे स्टेशन पर। रेल संघर्ष समिति और बड़हिया के सभी आम आवाम ट्रैक पर उतरकर पूरे ट्रैक को जाम कर दिए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चल रहा है। मैं आपको लाइव के माध्यम से जुड़ते जाएं और शेयर करते जाएं। मैं आपको अभी तुरंत पल पल की अपडेट बता रहा हूं कि बड़हिया रेल संघर्ष समिति जो लगभग 3 से 4 महीने से लगातार रेल प्रशासन को कह रही थी कि हमारी पूर्व की तरह निर्धारित ट्रेनें को जल्द वापस दी जाए, अन्यथा हम ट्रैक पर उतरकर सभी स्टेशनों को जाम कर देंगे, सभी ट्रैकों को जाम कर देंगे, लेकिन रेलवे पदाधिकारी के काम पर जूं तक ना रहेंगी। इसलिए रेलवे के से जुड़े जो बड़हिया का इतिहास रहा है कि जान लीजिए बड़हिया बहुत ही चिर प्रचित जगह है, जहां की शक्ति देवी के शक्तिपीठ के रूप में मां वाला त्रिपुरारी सुंदरी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत दूर दराज से लोग वहां आते हैं। और बड़हिया स्टेशन पर जिस तरीके से कोरोना के बहाने के नाम पर जिस तरीके से ट्रेनें छीन ली गई, ट्रेनें छीना ही नहीं गया, ट्रेन ना देने के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। और मैं आप लाइव के माध्यम से जुड़े रहे, मैं आपको बताते रहूं कि कौन कौन सी ट्रेन जो कि सुविधा से दूर हो गई, यानी पटना हटिया पटना ट्रेन, भागलपुर लोकमान्य तिलक, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक, भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा, टाटा थावे लिंक एक्सप्रेस, टाटा कटिहार गंगा लिंक एक्सप्रेस, मालदा टाउन, दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस, सियालदा बलिया एक्सप्रेस, डुमरी मोकामा डाउन, मोकामा क्यूल, ये ग्रामीणों के चिर लंबित मांगों में शामिल है। यानी जो बड़हिया के लोग जो ट्रैक पर उतरे हैं उनकी बहुत बड़ी मांग है। कोई बड़ी मांग नहीं है, क्योंकि कोरोना से पहले वहां ट्रेन चला करती थी, ट्रेन रुका करती थी, लेकिन बड़हिया के लोगों के साथ जो नाइंसाफी रेलवे ने की, रेलवे बोर्ड ने की, डीआरएम के बार बार आश्वासन पे जिस तरीके से आंदोलन खत्म किया गया और आंदोलन के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसकी रोक बड़हिया स्टेशन पर स्टॉपेज हो, इसके लिए बड़हिया स्टेशन पर लोग आज धरने पर बैठे हैं। हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस, हावड़ा दिल्ली पूर्वी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, गुवाहाटी दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस, कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल, इसी सब ट्रेनों के लिए बड़हिया के लोग उतरे हैं आज अपने सड़कों पर। कहीं ना कहीं इस चिर लंबित मांग के लिए बड़हिया के लोग जिस तरीके से सड़क पर उतर कर एक अपना बखूबी रोल अदा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाया जाए, इस मूवमेंट को सफल बनाया जाए, ताकि लोग इस आंदोलन में जुड़े। और कैसे कैसे लोग, मान लीजिए पूरे रेल खंड को जाम कर दिया गया और सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग 8 से 10 हजार की संख्या में रेलवे ट्रैक पर लोग पहुंचे हैं। इसके लिए प्रशासन के लिए भी चुनौती होगा, लेकिन जैसी प्रशासनिक अव्यवस्था बार बार डीआरएम कार्यालय से बड़हिया के लोगों को आश्वासन पर आश्वासन देकर ठगा जा रहा था, कहीं ना कहीं उस ठगी का शिकार ना बनते हुए रेल संघर्ष समिति के लोगों ने यह फैसला लिया है कि जब तक हमारी ट्रेनें रुकेंगी नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। और इसी तरीके से जिस तरीके से रेलवे संघर्ष समिति के लोग अपने ट्रैकों पर उतरे हैं और कहीं न कहीं बड़हिया के लोगों का जिस तरीके से वहां समर्थन मिल रहा है, यह बहुत ही सोचनीय है और विचारणीय है कि जिस तरीके का चिर प्रशिक्षित मांगों के लिए बड़हिया के लोग अपने ट्रैक पर आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यह उपलब्धि होगी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन के बहाने रोका गया था और लोगों को जिस तरीके से बहलाया गया था कि किसी तरीके से ट्रेन रुके, और बड़हिया का यह चिर प्रशिक्षित मांग रहा था कि जो भी लोग सोच लीजिए बड़हिया का एक जीविकोपार्जन का मार्ग हुआ करता था बड़हिया रेलवे स्टेशन, और कहीं ना कहीं इस चिर प्रशिक्षित मांगों के साथ रेलवे ने जिस तरीके से नाइंसाफी की है, कहीं ना कहीं यह सोचना होगा कि बड़हिया का इतिहास रहा है, बड़हिया का स्वाभिमान रहा है कि बड़हिया ने अगर वचन दे दिया तो जान भी दे सकता है, इस तरीके का वहां रहा है रवैया। लेकिन बड़हिया का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है रेल संघर्ष समिति के, बहुत ही शांति तरीके से ट्रैक पर बैठे हैं लोग, और जो भी ट्रेन वहां रुकी है फंसी है
कुछ ग्रामीण सदस्य उन्हें सेवा भी कर रहे हैं, चाहे जल पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो, चाय पहुंचाना हो या बच्चों के लिए दूध अवेलेबल करवाना हो। ग्रामीणों का पूरा सहयोग है और प्रशासनिक तौर पर भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सी ट्रेनिंग का स्टॉपेज दिया गया। हालांकि मौके पर लखीसराय एसपी इमरान मसूद और एसडीएम संजय कुमार वहां पहुंचे थे, लेकिन देखिए आखिर आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं बरहैया का यह दूसरा रेलवे के लिए धरना और बहुत ही यह टफ होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार, जैसा कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज ही बताया जा रहा था कि डीआरएम ने रेल संघर्ष समिति से आज मीटिंग के लिए बुलाई थी। सोचिए ये डीआरएम कितना बेवकूफ बना रहा है बरहैया के लोगों को, कि जब आज उन्हें पता था, लगभग 1 महीना पूर्व ही निर्धारित हो चुका था कि आज ही यहां पर धरना होना है, शांतिपूर्ण तरीके से बरहैया स्टेशन पे आज धरना दिया जाएगा, तब इस बोर्ड के, इस जिला बोर्ड के डीआरएम ने आज मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि आप आइए, मैं आपसे बात करूंगा। ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से डीआरएम की अगर मान्यता है, जब वो जान रहे थे कि आंदोलन 1 से 1.5 महीना पूर्व निर्धारित हो चुकी है। अगर आंदोलन को रोकना है तो स्टॉपेज देना होगा, अन्यथा यह आंदोलन, क्योंकि बरहैया का इतिहास रहा है, आप सन 1955 या 65 की बातें हैं, इसकी तो कंफर्म नहीं, लेकिन मानी जाती है कि उस समय की राजधानी तूफान एक्सप्रेस को रोकने के लिए यही बरहैया ने ट्रैक जाम किया था। अब बहुत लोगों ने उसमें खून भी, अपने जान भी गंवाए थे, 22 से 25 लोगों ने बलिदान दिया था। उस ट्रेन के स्टॉपेज के लिए आज बरहैया उसी मुकाम पर खड़ा है, बरहैया का स्वाभिमान भी आज उसी मुकाम पर खड़ा है, क्योंकि बरहैया के लोगों ने रेलवे प्रशासन को हमेशा आगाह किया है कि आप हमें बरगला रहे हैं। जिला प्रशासन के पिछले बार का जो आंदोलन वहां स्थगित की गई थी, जिला प्रशासन के सहयोग हुआ था वहां कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, सभी चीज प्रशिक्षित मांगे ट्रेनों के लिए डीआरएम ने आश्वासन दिया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब डीआरएम ने मीटिंग की तो उसमें लखीसराय डीएम को नदारत रखा गया, कहा कि किसी तरीके से बरहैया को बरगलाने की साजिश हुई थी। लेकिन बरहैया के लोग अब जाग चुके हैं, अपने हक के लिए स्टेशन पर पहुंचे हैं। मैं सभी लोगों को, दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग पटना से अगर क्यों लाना चाहते हैं बाय रोड आए, क्योंकि पूरा ट्रैक जाम है। कोई भी ट्रेन, कोई बख्तियारपुर में ट्रेन खड़ी है तो कोई यहां क्यूल में खड़ी है, तो कोई झाझा में खड़ी है, तो कोई कजरा भयपुर में ट्रेन खड़ी है, यानी पूरा ट्रैक जाम है। कोई भी अप एंड डाउन ट्रेन नहीं चल रही है। अभी तक की जो वहां से निकल कर आ रही है फिगर, ये अभी तक का जो समय है, बहुत सारे तस्वीर भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन वहां आंदोलनकारियों लोगों ने जो अपनी नीति और रणनीति बनाई है बरहैया के लोगों ने, कि कोई भी फोटो या तस्वीर उस स्टेशन की निकलकर वायरल नहीं की जाएगी कि कौन से लोग उस आंदोलन में शामिल है। सोचिए कि लोग अपने मांग के लिए आज ट्रैक पर उतरना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य, और भारत के हर एक कोनों में यही हुआ है। जिस तरीके से ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन का दौर बढ़ा है, जिस तरीके से रेल मंत्री का मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं, उड़ीसा में ही इसी तरीके से धरना देकर लिया गया था स्टॉपेज, विभिन्न जगह स्टॉपेज लिया गया था, सिर्फ इसीलिए कोरोना के नाम पर जीरो लगाकर जिस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन बनाया गया था, उस ट्रेन को उसके बाद स्टॉपेज ही हटा लिया गया था। कोरोना के नाम पर तो सरकार की बहाना चल गई थी, चोचलेबाजी चल गई थी कि कोरोना है इसलिए ट्रेन का स्टॉपेज कम है, क्योंकि लोग कम यात्रा कर रहे हैं। लेकिन कोरोना खत्म होने के साथ रेलवे के साथ राजनीति, और पहली बार हुआ है कि बिहार में इतना बड़ा हर जगह से स्टॉपेज हटाया जा रहा है। और बरहैया के लोग अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए जिस तरीके से ट्रैक पर उतर गए हैं, शायद प्रशासन के लिए यह भी चुनौती होगा। अगर ट्रैक को 24 घंटे तक बाधित कर दिया गया तो सोचिए, पूरे बिहार का यह मेन रूट माना जाता है, पूरे बिहार का सबसे यह मेन रूट माना जाता है बरहैया, यानी क्यूल जो जंक्शन है सबसे बड़ा रूट माना जाता है। अगर यह रूट प्रभावित हो गई तो सोचिए क्या होगा कि जिस तरीके से रेल आंदोलन अपने न्यायिक मार्ग पर है, बरहैया के चिर प्रशिक्षित मांगों के लिए खड़ा यह रेलवे स्टेशन पे बरहैया के तमाम दूर सुदूर से लोग, बताया जा रहा है कि उस धरने में बरहैया के टाल क्षेत्र से भी लोग वहां पहुंचे हैं कि हमें ट्रेन चाहिए तो चाहिए, आखिर हम जाएंगे कहां। सोचिए पटना हटिया जैसे ट्रेन का स्टॉपेज एक हॉल्ट पर दे दिया गया, लेकिन बरहैया स्टेशन पर से वो स्टॉपेज उठा लिया गया। कहीं ना कहीं बरहैया के लोगों के लिए स्वाभिमान का समय है, स्वाभिमान का समय है, अभिमान का समय है, गर्व करने का समय है कि अगर अभी आप नहीं जागे तो आपके लिए कोई ट्रेन यहां मिलने वाला है नहीं। क्योंकि यह जो रेल संघर्ष समिति बनी है वो बरहैया के आम आवाम से, लोगों से मिलकर बनी है। यह रेलवे संघर्ष समिति अपने गांधीवादी आंदोलनों के लिए जाना जाता है और गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रही है। जो भी ट्रैक पर ट्रेनें फंसी हुई हैं, वहां पे बरहैया के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी उस ट्रैक पर अपना सेवा दे रहे हैं कि कोई भी लोग फंसे हैं, यानी कोई बच्चा फंसा है, किन्हीं को प्यास लगा है, किन्हीं को भूख लगा है, किन्हीं बच्चे को
दूध की जरूरत है, किन्हीं की पानी का जरूरत है, किन्हें चाय की जरूरत है, किन्हें नाश्ता की जरूरत है। लोग प्रबंध कराने में लगे हैं कि किसी तरीके से जो वाजिब मांग लेकर बरहैया स्टेशन पर लोग उतरे हैं, इस मांग को रेलवे प्रशासन जल्द पूरा करे। लेकिन जिस तरीके से जिला से एसडीओ और सैयद इमरान मसूद एएसपी पहुंचे थे आंदोलनकारी को समझाने के लिए, लेकिन आंदोलनकारी ने साफ बोला कि हमें लिखित चाहिए, हमें क्या स्टॉपेज मिला है, क्या नहीं मिला है। क्योंकि बरहैया रेलवे स्टेशन में पिछले बार भी जो आंदोलन समाप्त की गई थी, लखीसराय के जिला अधिकारी के आश्वासन पर रेलवे संघर्ष समिति ने यह आंदोलन को समाप्त किया था, लेकिन उसके बाद ढाक के 3 पात हुई, एक भी स्टॉपेज नहीं मिला। और जिस तरीके से डीआरएम ने बार बार अपने बैठक में जिला अधिकारी को नजरअंदाज किया, जिला अधिकारियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के जिस तरीके से रेलवे ने बार बार बचने की कोशिश की है, साजिशतन इस बार वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे ने बार बार बरगलाने की कोशिश की है। आज भी सूत्रों से मिली मेरी जानकारी के अनुसार रेलवे ने जब पता चला कि आज धरना है, रेलवे संघर्ष समिति आज जब धरने पर उतरेगी, तो उन्होंने आज डीआरएम कार्यालय में बुलाया कि आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। अरे क्या बात कीजिएगा, रेलवे क्या बात करेगी? रेलवे को पता है कि यहाँ धरना होगा, प्रदर्शन होगा, लेकिन एक भी ट्रेन, सोचिए कि क्या होता है। मान लिया जाए इसी इलाके से जो बरहैया है, इसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, वहां के स्थानीय विधायक विजय सिन्हा भी आते हैं, और इसी लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह आते हैं, जो कि सांसद में पार्लियामेंट में जेडीयू संसदीय दल के नेता भी हैं, यानी 16 सांसद का प्रतिनिधित्व करने के एक सवाल लोकसभा में खड़ा हो जाता तो आज ट्रेन वहां खड़ा होती, ट्रेन वहां रुकती। क्योंकि जो वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, उनकी हिमाकत नहीं हो सकती कि बिहार के साथ, क्योंकि आजादी के बाद सर्वाधिक अगर रेल मंत्रालय रहा है तो वो बिहार के पास रहा है, लेकिन बिहार के साथ ही आज इतना दुर्दशा पुराई जा रही है। सोचिए आखिर होगा क्या। लेकिन जिस तरीके से नेताओं की उदासीनता, जनप्रतिनिधि क्रेडिट लेने के होड़ में आगे रहते हैं, अगर इस आंदोलन में बरहैया के आम आवाम लोग नहीं शामिल होते तो यह आंदोलन आज सफल नहीं होता। जो भी आज आंदोलन का रूप देख रहे हैं, बरहैया के दूर दराज, दूर सुदूर इलाके से और आम आवाम लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हैं। लेकिन जब ट्रेन की स्टॉपेज होगी तो नेताएं क्रेडिट लेंगे, और उन नेताओं और चापलूस नेता के रहनुमाओं को भी तमाचा होगा कि जो हर बात पर क्रेडिट लेने की होड़ मनाते हैं। क्रेडिट नहीं, काम चाहिए, क्रेडिट नहीं, काम चाहिए, काम नहीं भी और इनाम भी, ये नहीं चलेगा। काम बिना इनाम कहाँ होगा। बरहैया स्टेशन का यही हाल है। और बहुत ही, मैं जो भी दर्शक जुड़े हैं, जो भी जिनके परिजन शुभ चिंतक, कोई पटना से क्यों लाना चाह रहे हैं, भागलपुर जाना हो तो बाय रोड अख्तियार करें, क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से जाम है। कोई भी ट्रेन अब सही समय पर परिचालित नहीं होगी। सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही भूमिका निभानी होगी। तो जुड़े रहे लोक जागरण न्यूज के साथ। मैं आपको पल पल का अपडेट देता रहूंगा कि बरहैया में रेलवे आंदोलन में कहां पहुंचा, किस मोड़ पर पहुंचा। जुड़े रहे लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।